Hello, Cho. Let's see the question. In the following questions, a statement 1 is followed by the corresponding statement 2. Of the following statement, choose the correct one. Option A. Both statement 1 and statement 2 are correct, and the statement 2 is the correct explanation of statement 1. Option B. Both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Option C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Option D. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. सॉरी स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट. स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है? इन सेल्फ इंडक्शन फ्लक्स लिंकेज थ्रू अ कॉइल ऑफ एन टर्न्स इज प्रोपोर्शनल टू द करेंट थ्रू द कॉइल. स्टेटमेंट टू एन फाइव बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मीन्स एन फाइव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल आई. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो वी कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स linked with a coil of n turns. ओके. तो ये आपको मतलब कैसे हो जाएगा? जैसे ये हमारी क्या है? 9 टन्स की, ये n टन्स की कॉइल है ना. इसमें करंट चल रहा है कितना? आई. तो आपको पता है यहाँ से गुजरने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? दैट मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये सर्कुलर कॉइल है तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द कॉइल, ये हमारा हो जाएगा कितना? बी इज इक्वल टू वी नॉट एन आई. अब आपको क्या देखनी है? प्रोपोर्शनलिटी देखनी है ना. तो प्रोपोर्शनलिटी के लिए मान लेंगे यहाँ से वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? आई. तो ये एन हमारा कांस्टेंट में चला जाएगा. नाउ कम टू द फ्लक्स. तो हमारा 5 मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल. तो कॉइल का टोटल फ्लक्स ही है ना. तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? कैपिटल एन. तो यहाँ से एन फाइव वी हो जाएगा हमारा. ये हमारा आ जाएगा बी ए, है ना. मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया. तो बी, बी आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी देखनी है तो ये बी हो जाएगा. तो प्रोपोर्शनलिटी अगर देखी जाए तो एन फाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, करंट किसके प्रोपोर्शनल था? आई के. और ये हमारा क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर. ये आर क्या है? इस कॉइल की रेडियस. अब ये तो बदलने से रही, तो ये भी कांस्टेंट में जाएगा. तो एन फाइव प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली आई के. तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट आएगा. तो आप देखिए कांस्टेंट के तौर पे आपने नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया, लेंथ इनको किया, तो उसके लिए हमारे पास कांस्टेंट हम कहते हैं एल आई. इसमें जो एल है किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल. कॉइल की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है ना. प्रोपोर्शनल होता है करंट के. और ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है. तो हमारा इसके लिए ऑप्शन चला जाएगा ए, करेक्ट. तो द करेक्ट ऑप्शन A. I hope you have understood it well. Best of luck.